Hi Martial Arts, I awaken Lotia Martial System। अध्याय 26, 8 रूप गर्जना ध्वनि मुट्ठी। झांग जियानवू की बातें सुनकर बाकी सभी शिक्षकों ने जियांग ये की ओर देखा। कुछ शिक्षकों ने तो अपने फोन उठाकर स्कूल की वेबसाइट पर जियांग ये के ग्रेड चेक करना शुरू कर दिया। सबसे हालिया अंतिम मूल्यांकन में 330 अंक थे। इस स्कोर के साथ वह अभी भी शीर्ष 3 से बहुत दूर है, शायद 10% से भी कम संभावना है। शिक्षक आपस में फुसफुसाने लगे, सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। स्पष्ट रूप से 10% से भी कम संभावना थी, फिर भी निर्देशक ने 30% बताया। क्या ऐसा हो सकता है कि उस युवक में कुछ खास बात हो? लेकिन जब चेन जिलू ने यह सुना तो वह बस हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, निर्देशक शायद जियांग ये को कम आंक रहे हैं। ओह! झांग जियानवू थोड़ा हैरान हुआ और हंसते हुए बोला, तो आपको क्या लगता है कि उसके शीर्ष 3 में आने की कितनी संभावना है? चेन जिलू ने जवाब दिया, मुझे लगता है कम से कम 50%, शायद 70% भी। भनभनाहट। ये शब्द सुनते ही पूरा स्टैंड शांत हो गया। सफेद पोशाक पहने उस शांत और आकर्षक महिला को देखकर कई शिक्षक अचंभित रह गए। क्या उन्होंने गलत सुना? 70%? मिस चेन को उस छात्रा पर इतना भरोसा किस आधार पर था? यहां तक कि झांग जियानवू भी थोड़ा हैरान रह गया और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह ज्ञात है कि इस बार परीक्षण में भाग लेने वाले छात्रों में से कम 3 ऐसे हैं जो स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में पूर्णता के करीब हैं। शीर्ष 3 में स्थान हासिल करने की 70% संभावना। दूसरे वर्ष की प्रमुख कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों में ही शायद यह आत्मविश्वास हो। चेन, तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? झांग जियानवू ने सफेद पोशाक वाली महिला को देखा, उसने खंडन तो नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह का एक संकेत था। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्पष्ट स्वर में कहा, अगर यह पूरी तरह से शारीरिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा है, तो जियांग ये के लिए इतने सारे लोगों को पछाड़ना वाकई मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैं समझती हूं, यह परीक्षा केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। यह सुनकर झांग जियानवू ने विचारमग्न भाव दिखाया। यह मुकदमा? बेशक, वह इसके विशिष्ट विषय वस्तु को जानता था। इसलिए उन्हें यह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि चेन जिलू किस बात का जिक्र कर रही थी। लेकिन जियांग ये शीर्ष 3 में? लगभग असंभव। तो फिर मुझे इसे अच्छे से देखना पड़ेगा। जब झांग जियानवू बोल रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर हॉल की ओर देखा। ज्ञान के मामले में वह शायद मिस चेन जितना जानकार न हो, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता के मामले में ग्रेड निदेशक के रूप में उन्हें विश्वास था कि छात्रों का आकलन करने की उनकी क्षमता चेन जिलू की तुलना में कहीं बेहतर थी। फिर सुबह के 8 बजे डोंग। मंच पर खड़े होकर वांग जियांग ने अपने पीछे लटकी हुई सुनहरी घंटी पर जोर से प्रहार किया और एक धीमी, गूंजती हुई घंटी की ध्वनि फैल गई। गोलाकार इमारत के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। मुकदमा शुरू होने ही वाला है। सभी का मनोबल बढ़ गया, कई छात्र उत्सुकता और घबराहट के साथ इधर उधर देखने लगे। आखिरकार यह शुरू हो रहा है। जियांग ये भी चौकन्ना हो गया, हालांकि वह अभी भी मुकदमे की विशिष्ट सामग्री से अनजान था, जिसका अब अंततः खुलासा होने वाला था। मंच पर वांग जियांग ने शांत भाव से कहा, इस मुकदमे में 3 मुख्य चुनौतियां शामिल हैं। पहली चुनौती, मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति की परीक्षा। दूसरी चुनौती, फ्लोइंग लाइट ट्रायल। तीसरी चुनौती, थंडरफायर ट्रायल। इन तीनों चुनौतियों के बारे में सुनकर जियांग ये की आंखें चमक उठीं। क्या वह मार्शल आर्ट में माहिर था? यही तो उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। लेकिन बाकी 2 चुनौतियों के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। वांग जियांग के परिचय को सुनकर ही उपरोक्त तीनों चुनौतियों को पूरा करें और आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, जिससे आपको 30,000 युआन का बोनस मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वालों में से प्रत्येक को एक उच्च स्तरीय कला तकनीक 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी प्राप्त होगी। इस पर उन्होंने ताली बजाई। भनभनाहट। अगले ही क्षण हॉल के केंद्र में स्थित एक गोलाकार चबूतरा ऊपर उठ गया। चबूतरे पर सुनहरे रेशम और जेड से बना एक बक्सा था, जिसमें से हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 8 गड़गड़ाहट की आवाज वाली मुट्ठी को डिब्बे के अंदर रखा गया था। एक उच्च स्तरीय कला तकनीक जो स्वचालित रूप से ध्वनि उत्पन्न करती है। इस दृश्य को देखकर जियांग ये को लगा कि वह किसी दुर्लभ घटना का साक्षी बन रहा है। उसके बगल में ली जीचाओ ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉक्स के अंदर एक स्पीकर है। फिर जियांग ये ने भावहीनता से सिर हिलाया, एक बार फिर ज्ञानोदय का अनुभव करते हुए। फिर उसने दोबारा प्लेटफॉर्म की ओर देखा। 30,000 युआन का बोनस, अगर मुझे सिर्फ इतना ही मिले तो भी समय की बर्बादी नहीं होगी, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। बेशक, वह 8 थंडर साउंड्स फिस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करने की भी पूरी कोशिश करेगा। अब चलिए इन 3 परीक्षणों को देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इन मुकदमों की विशिष्ट विषय वस्तु क्या है, जियांग ये ने सोचा। वह अभी असमंजस में ही था कि तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे! वांग जियांग। लाल रंग की पोशाक पहने एक लड़की ने मंच की ओर चिल्लाते हुए कहा, तीनों मुकदमों का पूरा ब्यौरा क्या है? स्पष्ट रूप से समझाइए। ली जीचाओ ने लाल पोशाक वाली लड़की पर एक नजर डाली और उसकी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। प्रमुख श्रेणी की जेंग ज़ुएकिंग ने अपनी साधना तकनीक में लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली है,
वह एक बहुत ही दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। वांग जियांग ने ज़ेंग ज़ुएकिंग की ओर भी देखा। वह उसकी सहपाठी थी, हालांकि उसकी रैंक कम थी, लेकिन वह असाधारण रूप से सुंदर थी। छात्रा ज़ेंग ज़ुएकिंग, कृपया कक्षा में तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र से बात करते समय अपने लहजे पर ध्यान दें। वांग जियांग ने हल्के से कहा। अपने प्रति प्रशंसा भरी निगाहें देखकर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे कहा, मार्शल आर्ट्स की इच्छाशक्ति की परीक्षा स्वाभाविक रूप से आपकी मार्शल आर्ट्स की इच्छाशक्ति की ताकत का आकलन करती है। फ्लोइंग लाइट ट्रायल मुख्य रूप से चरण तकनीकों और प्रतिक्रिया गति का परीक्षण करता है। थंडर फायर ट्रायल में आपके शरीर को बिजली और आग से मजबूत करना शामिल है। आप जितनी देर तक इसे जारी रखेंगे, आपको इससे उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। परीक्षणों में प्रवेश करने के बाद विशिष्ट विवरण स्पष्ट हो जाएंगे। वांग जियांग ने जोर से घोषणा की, अब और फालतू की बातें नहीं, परीक्षण शुरू होने वाले हैं, अपनी अपनी जगह ले लो। इन शब्दों के साथ ही सभी लोग जल्दी से वर्चुअल केबिन में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। जियांग ये और ली जीचाओ आगे बढ़े और बगल की सीटों पर बैठ गए। उन्होंने अपने वर्चुअल हेलमेट पहन लिए। बज। जियांग ये की चेतना क्षीण हो गई और जल्द ही वह आभासी शहर में प्रवेश कर गया। फिर अंधकार के एक दौर के बाद जियांग ये के आसपास का नजारा धीरे धीरे रोशन हो गया। उसने चारों ओर देखा और खुद को एक विशाल, रोशनी से जगमगाते कमरे में खड़ा पाया। उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सफेद बिस्तर था। यह दृश्य कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जियांग ये ने कुछ बुदबुदाया, फिर उलझन में इधर उधर देखने लगा। इस वर्चुअल नेटवर्क का नाम वर्चुअल स्टारी स्काई है, इसलिए मुझे इसमें प्रवेश करते ही तारों भरा आकाश दिखाई देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं अंदर जाता हूं, मैं किसी शहर में पहुंच जाता हूं? जियांग ये ने सोचा, क्या यह सेटिंग्स की वजह से है? उसी क्षण उसने एक मधुर आवाज सुनी, विद्यार्थी, मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति की परीक्षा शुरू होने वाली है, कृपया स्वयं को तैयार कर लें। जियांग ये का मनोबल बढ़ा और वह मुड़ गया। एक खूबसूरत लड़की नंगे पैर धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। जियांग ये ने उसकी ओर देखा, भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? उस खूबसूरत लड़की ने धीरे से कहा, मैं इस परीक्षण के लिए एक कर्मचारी हूं। परीक्षण शुरू होने वाला है, कृपया बिस्तर पर लेट जाइए ताकि मैं आपको परीक्षण से पहले आराम देने वाली मालिश दे सकूं। परीक्षण से पहले की मालिश? जियांग ये ने थोड़ी हैरानी दिखाई। सुंदर लड़की ने सिर हिलाया और नंगे पैर बिस्तर की ओर बढ़ते हुए बोली, छात्र, जल्दी करो, सुनवाई शुरू होने वाली है। जल्दी से कपड़े उतारो और लेट जाओ। उनकी मधुर आवाज में एक खास जादुई आकर्षण था, जो गर्मजोशी और कोमलता से भरी थी और मन को गहरी शांति की ओर खींच लाती थी। जैसे जैसे वह बोलती गई, लड़की ने अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर दिया, जिससे उसके सुंदर कंधे दिखाई देने लगे। जैसे ही उसकी स्कर्ट का किनारा सरका, उसकी चिकनी, लंबी टांगें आंशिक रूप से दिखाई देने लगीं, हवा में एक मादक सुगंध फैल गई। यह देखकर जियांग ये की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पहले से ही मायावी लोक में प्रवेश कर चुका था। अध्याय 27, बस इतना ही। ऐसा लगता है कि यह मार्शल आर्ट्स विल असेसमेंट मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की पहली परत के समान है। लोगों की परीक्षा लेने के लिए भ्रम का उपयोग करना। जियांग ये ने बर्फ जैसे सफेद पैरों वाली उस बेहद खूबसूरत लड़की को देखा, उसकी निगाहें विचित्र थीं। क्या आप इस तरीके से उसकी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसा कौन सा हाई स्कूल का छात्र होगा जो इस तरह की परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा? हमें अभी भी यह देखने की कोशिश करनी होगी कि यह भ्रम है या नहीं। जियांग ये तुरंत आगे बढ़ा। फिर इसी दौरान अन्य परीक्षणकर्ता धीरे धीरे मायावी लोक में प्रवेश कर गए। ली जीचाओ की तरह वह भी खुद को एक कक्षा में बैठा हुआ पाया। सामने लगे ब्लैकबोर्ड पर इस महीने की परीक्षा के रैंकिंग परिणाम प्रदर्शित किए गए थे। प्रथम स्थान जियांग ये, दूसरा स्थान जू सिसी, तीसरा स्थान ली जीचाओ। मैं इस परीक्षा में वास्तव में तीसरे स्थान पर आ गया। ली जीचाओ कांप उठा और अविश्वास से सामने लगे ब्लैकबोर्ड को घूरने लगा। जियांग ये ने ही नहीं, बल्कि जू सीसी ने भी मुझे पीछे छोड़ दिया, ली जीचाओ ने दांत पीसते हुए कहा। पोडियम पर चेन जिलू ने ठंडे लहजे में कहा, यह स्पष्ट है कि ली जीचाओ का इस परीक्षा में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अब उसे विशेष कक्षा में प्रवेश मिलने की कोई संभावना नहीं है। मैं तुम्हारे माता पिता को इस बारे में सूचित कर दूंगी, अपना ख्याल रखना। यह सुनकर ली जीचाओ का पूरा शरीर कांप उठा। वह तीसरे स्थान पर खिसक गया था। अब उसे विशेष कक्षा में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ली जीचाओ की आंखों में भविष्य के दृश्य प्रकट होते प्रतीत हुए। उसके माता पिता की आंखों में निराशा, लिंग जुआन का क्रूर उपहास, जिसे उसके साथियों द्वारा सेलेस्टियल ड्रैगन जिले के लिए कलंक माना जाता था। नहीं नहीं। ली जीचाओ ने घबराकर अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर लिंग जुआन अनसिटी नंबर 1 हाई स्कूल के कक्ष में बैठी थी। उन्होंने इस साल की रैंकिंग को अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या इस साल मेरा स्कोर शीर्ष 100 से बाहर हो गया? अगर मेरे अंक इसी तरह गिरते रहे तो हो सकता है मुझे विशेष कक्षा से भी निकाल दिया जाए और उस सामान्य कक्षा में डाल दिया जाए जहां बेकार की चीजें जमा होती हैं। लिंग जुआन स्कोर शीट को घूर रहा था, मानो भविष्य के दृश्य उसके सामने प्रकट हो रहे हों। ली जीचाओ की क्रूर हंसी, उसके माता पिता की आंखों में दिख रही निराशा, ने उसे स्वर्गीय ड्रैगन जिले में अपमान के स्तंभ पर गाड़ दिया।
नवजात प्रतिभा का क्या फायदा? अंततः यह मेरी कम प्रतिभा के बराबर ही है, ली जीचाओ ने निर्ममतापूर्वक उपहास किया। नहीं, मैं साधारण वर्ग के उन निकम्मों के साथ नहीं रहना चाहता। लिन जुआन ने अपना विशाल सिर पकड़ लिया और दर्द से कराह उठा। फिर इसी बीच बाहर हॉल में सभी छात्र पहले ही परीक्षण में शामिल हो चुके थे। अधिकांश लोगों के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, मानो वे अत्यधिक कठिनाई झेल रहे हों। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर खड़े झांग जियानवू ने हंसते हुए कहा, लगता है छात्र पूरी तरह से अपने क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मार्शल आर्ट्स की यह परीक्षा भीतर की गहरी भावनाओं को जगाने और उन्हें एक भ्रम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए है। यह कहते हुए उसने लिन जुआन की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से एनसीटी के नंबर 1 हाई स्कूल में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले लड़के के पास भी कुछ ऐसा है जो उसे डराता है। यह वाकई दिलचस्प है। अन्य शिक्षक भी लिन जुआन की ओर देखने लगे। लिन जुआन को बहुत पसीना आ रहा था, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बेहद भयानक घटना से गुजर रहा हो। चेन जिलू को आश्चर्य नहीं हुआ, हर किसी की अपनी साथ भावनाएं और इच्छाएं होती हैं, डर ही वह चीज है जो किसी को अपना मानसिक संतुलन खोने की सबसे अधिक संभावना पैदा करती है। इसलिए मार्शल आर्ट विल मुकदमे में हर कोई अपने भीतर के डर का सामना करता है। यह सुनकर लेकिन झांग जियांगवू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं, उधर देखो। उसने जियांग ये की दिशा की ओर इशारा किया। यह सुनकर चेन जिलू ने भी जियांग ये की ओर देखा। वह आश्चर्य से एक पल के लिए रुक गई। जियांग ये अपने चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कान लिए एक आभासी सीट पर बैठा था, जो मुंह फुलाए छात्रों के समूह के बीच अलग दिख रहा था। यह आदमी मीठे सपने देख रहा है। चेन जिलू ने धीरे से हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। एक शिक्षक ने हैरानी जताते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स विल के परीक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश लोग भयानक चीजें देखते हैं और वह एक मीठा सपना देख रहा है। यह तो दुर्लभ है। झांग जियांगवू ने सिर हिलाते हुए कहा, इससे पता चलता है कि उसके दिल में डरने वाली कोई बात नहीं है। वाकई बहुत असामान्य है। या तो उसने अपने पूरे जीवन में कभी डर का अनुभव नहीं किया है, या इसका मतलब यह है कि उसका चरित्र विशेष है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे डराना मुश्किल है। सभी के चेहरे गंभीर हो गए। पहला विकल्प लगभग असंभव है, लेकिन बाद वाला अक्सर मार्शल आर्ट के प्रति प्रबल इच्छाशक्ति का संकेत देता है। फिर भी झांग जियांगवू ने सिर हिलाते हुए कहा, सुखद भ्रम अक्सर लोगों को उनमें लिप्त होने के लिए अधिक प्रवृत्त करते हैं और उनसे जागना भयानक भ्रमों से जागने की तुलना में अधिक कठिन होता है। चेन जिलू ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत निगाहें जियांग ये की ओर गईं। वह जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति को अच्छी तरह जानती थी। आखिरकार इतने दिन बीत चुके थे और उसने पहले ही मार्शल आर्ट के प्रति जियांग ये के दृढ़ संकल्प, एक अटूट इच्छा शक्ति को देख लिया था। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर मार्शल आर्ट के प्रति प्रबल इच्छा शक्ति होती है। और वो मीठा सपना देख रहा है। क्या वो जाग सकता है? चेन जिलू ने चमकती आंखों से जियांग ये को देखा। और ठीक उसी समय जब उसने यह सोचा, डिंग! अचानक हॉल में एक चेतावनी की आवाज सुनाई दी। किसी ने पहला परीक्षण पूरा कर लिया है। क्या? यह कैसे संभव है? अभी तो मुश्किल से 1 मिनट ही बीता है। कौन है भाई? वहां मौजूद सभी शिक्षकों ने सामने लगी बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर 100 प्रतिभागियों के स्कोर प्रदर्शित किए गए। पहले प्रयास का कुल स्कोर 300 अंक था, दूसरे प्रयास का 200 अंक, तीसरे का 500 अंक, कुल मिलाकर 1000 अंक। क्योंकि मुकदमा अभी शुरू ही हुआ था, लगभग सभी का स्कोर अभी भी 0 अंक था। चेन जिलू ने जल्दी से उस पर नजर डाली और उसकी चमकदार आंखें अचानक चमक उठीं। मेरा नाम जियांग ये है, उसने मधुर स्वर में कहा। झांग जियांगवू ने भी ध्यान से देखा। जियांग ये 300 अंक। जियांग ये ने पहले प्रयास में पूरे अंक प्राप्त किए। वह भ्रम को तोड़कर मार्शल आर्ट्स विल की परीक्षा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इस बच्चे ने पहला ट्रायल 1 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया। झांग जियांगवू ने समय पर नजर डाली, उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। दरअसल 3 मिनट के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पूरे अंक मिलते हैं। 1 मिनट में खत्म? इससे यह संकेत मिलता है कि जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति पहले से ही परीक्षण के मानक से अधिक मजबूत है। इस छात्र में मार्शल आर्ट के प्रति बहुत प्रबल इच्छाशक्ति है। मीठे सपने से इतनी जल्दी जागना भी। मार्शल आर्ट्स के प्रति ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति यदि कम प्रतिभा का न होता तो निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा बन जाता। कई शिक्षकों ने आह भरी। दूर स्थित प्लेटफॉर्म पर वांग जियांग की आंखों में एक चमक दिखाई दी। क्या सच में 9वीं कक्षा ने एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा किया? वांग जियांग ने पीठ पीछे हाथ रखते हुए हल्के से सिर हिलाया, बिल्कुल मेरे पुराने अंदाज जैसा। अवलोकन मंच पर चेन जिलू ने झांग जियांगवू को मीठी मुस्कान के साथ कहा, निर्देशक महोदय, अब आपको क्या लगता है कि जियांग ये के शीर्ष 3 में जगह बनाने की कितनी संभावना है? झांग जियांगवू ने असहाय होकर उसकी ओर देखा। यह लड़की बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि उसे थप्पड़ पड़े। लेकिन ग्रेड निदेशक के रूप में वह शांत थे और अपने निर्णय को लेकर बहुत आश्वस्त थे। झांग जियांगवू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुकदमा अभी शुरू ही हुआ है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दूसरे प्रयास से ही असली कौशल की परीक्षा होगी।
चेन जिलू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और हॉल की ओर देखने के लिए मुड़ गई। जैसा कि झांग जियानबू ने उल्लेख किया है, दूसरे परीक्षण से ही मार्शल आर्ट की ताकत का परीक्षण किया जाता है, एक ऐसा बिंदु जहां जियांग ये, जेंग जुएकिंग और जू लेई की तुलना में कमजोर साबित होती है। परिणाम अभी भी अनिश्चित है, यहां तक कि उनके लिए भी। आभासी जगत में जियांग ये ने आसपास के वातावरण को धीरे धीरे धुंधलाते हुए देखा, यह जानते हुए कि उसने पहला परीक्षण पूरा कर लिया है। क्या यही है? जियांग ये बर्फ जैसे सफेद पैरों वाली लड़की की यादों में खो गया और सिर हिलाते हुए बोला, यह तो मार्शल आर्ट्स की स्वर्गीय सीढ़ी में दिखाई देने वाले भ्रमों जितनी भी वास्तविक नहीं है। अध्याय 28 बहता प्रकाश। आपने मार्शल आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कृपया दूसरी परीक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा करें। जियांग ये के सामने एक पंक्ति में लिखा हुआ दिखाई दिया। क्या यह मार्शल आर्ट विल का मुकदमा है? जियांग ये ने अपनी पैंट ठीक की, सिर हिलाया और कहा, मामूली। कुछ अन्य लोगों के लिए भ्रम का क्षेत्र अभी अत्यंत सजीव था, हर पहलू में यथार्थवादी था। लेकिन जियांग ये के लिए इसमें कई खामियां थीं। वजह साफ है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से उन्हें हर रात मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में इसी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में मौजूद मायावी क्षेत्र न केवल बेहद वास्तविक प्रतीत होते हैं, बल्कि स्पर्श, गंध और स्वाद की अनुभूति भी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है। प्रत्येक संपर्क से तंत्रिका नेटवर्क में उच्च आवृत्ति का कंपन होता है, जिससे डोपामाइन की लहरें उठती हैं और यह व्यसनकारी बन जाता है। इतनी कुशलता का अनुभव करने के बाद अभी अभी मार्शल आर्ट से संबंधित मुकदमे की सुनवाई जियांग ये के लिए कुछ भी नहीं है। पहली बार सफेद पैरों वाली लड़की को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह मायावी लोक में प्रवेश कर चुका है। हालांकि सावधानी बरतते हुए उन्होंने फिर भी सावधानीपूर्वक उसकी पहचान की। अप्रत्याशित रूप से यह देखकर कि वह धोखा नहीं खाया था, लड़की ने 3 या 4 उतनी ही खूबसूरत लड़कियों को कमरे में उसकी सेवा के लिए भेजने की व्यवस्था की। इसके अलावा इन सभी खूबसूरत लड़कियों की आवाजें शैडो रेस की आवाजों से मिलती जुलती थीं, जो किसी के दिमाग को विचलित करने में सक्षम थीं। खूबसूरत लड़कियां लगातार मोहक आवाजें निकाल रही थीं, मानो उसे बिस्तर पर फंसाने की कोशिश कर रही हो। जियांग ये ने यह देखा और उसे पूरा यकीन हो गया कि वह मायावी लोक में है। फिर उसने आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। परीक्षण पूरा होने में लगभग 1 मिनट का समय लगेगा। जियांग ये ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस परिणाम से वह शीर्ष 3 में जगह बना पाएगा। सिस्टम ने अभी तक स्कोर रैंकिंग नहीं दी थी, इसलिए उसे धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। समय बीत गया। पलक झपकते ही 15 मिनट बीत गए। मार्शल आर्ट्स विल का मुकदमा समाप्त हुआ। जो लोग माया के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए, उन्हें बाहर कर दिया गया। सभी मुकदमे के आरोपियों के सामने एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। इसके बाद स्कोर सूची लाइट स्क्रीन पर दिखाई दी। लिंग जुआन के परीक्षण क्षेत्र में स्क्रीन पर रोशनी दिखाई देने के बाद लिंग जुआन ने तुरंत स्कोर सूची देखी। लिंग जुआन 280 अंक। पूर्ण स्कोर से सिर्फ 20 अंक दूर लिंग जुआन मुस्कुराई। हालांकि मायावी दुनिया में प्रवेश करने से वह शुरू में डर गया था। वह एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल का एक होनहार छात्र था और मार्शल आर्ट के प्रति उसकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने महज 5 मिनट में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। क्या मुझसे ऊंचा कोई है? लिंग जुआन स्कोर लिस्ट को देखती रही। जेंग जुएकिंग 290 अंक। जू लेई 260 अंक। ली जीचाओ 210 अंक। इन नामों को स्कैन करने के बाद लिंग जुआन तुरंत मुस्कुराया। चाओ को सिर्फ 210 अंक मिले? काफी नहीं। उसकी मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति और उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा दोनों ही उसकी क्षमता के बराबर नहीं थीं, तो वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? लिंग जुआन ने अपना सिर हिलाया। अब वह ली जिचाओ को कोई खतरा नहीं मानता था। इस मुकाबले में मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जेंग जुएकिंग होना चाहिए। हम अचानक एक नाम पर उसकी नजर पड़ी और उसका चेहरा भावहीन हो गया। जियांग ये 300 अंक? यह कैसे संभव है? लिंग जुआन ने उस नाम को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। किसी ने पूरे अंक प्राप्त किए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को परीक्षा पास करने में केवल 3 मिनट लगे हों? एक अन्य परीक्षण स्थल में लाल रंग की पोशाक पहने एक नाजुक लड़की ने सूची को देखकर भौहें चढ़ाई। जियांग ये। जेंग जुएकिंग ने नाम को घूरते हुए मुट्ठी भींचकर कहा, मुझे अगले 2 मुकाबलों में पूरी ताकत लगानी होगी। साधारण छात्र को प्रथम स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन जाएगी। और एनसीटी नंबर 1 का वह लिंग जुआन, वह तो अभी प्रथम वर्ष में ही है, मैं उससे भी नहीं हार सकता। जेंग जुएकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, मानो वह खुद को दिलासा दे रही हो। ली जीचाओ ने स्कोर लिस्ट देखी और गहरी सांस ली। उन्हें अपने 210 अंकों पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे मायाजाल से बाहर निकलने में लगभग 10 मिनट लग गए।
मार्शल आर्ट में विल हमेशा से उसकी कमजोरी रही थी। आखिरकार दवा मार्शल आर्ट की ताकत को बढ़ा सकती है, लेकिन मार्शल आर्ट करने की इच्छा शक्ति को बेहतर नहीं कर सकती। जियांग ये को पूरे 300 अंक मिले। ली जीचाओ ने सूची देखी, लिन जुआन को भी 280 अंक मिले। उसने मुट्ठी भींच ली लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरे परीक्षण से शुरू करके मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। जियांग ये, लिन जुआन और ज़ेंग ज़ुएक्विंग, तुम सब मुझ पर भारी पड़ोगे। ली जीचाओ की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। मार्शल आर्ट्स विल का मुकदमा समाप्त, 30 लोग बाहर। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू होने वाला है। ट्रायल में शामिल होने वाले कृपया तैयार हो जाएं। जियांग ये के कानों में एक ठंडी, मशीनी आवाज सुनाई दी। उपशीर्षक को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। पहले ही प्रयास में 30 लोग बाहर हो गए। इस समूह की मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कमजोर है। लगता है मैं खुद को कम आंक रहा हूं और दूसरों को जरूरत से ज्यादा आंक रहा हूं। जियांग ये ने सिर हिलाकर अफसोस जताया। वह प्रतिदिन मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर प्रशिक्षण लेता था। उसकी मार्शल आर्ट्स की इच्छा चट्टान की तरह मजबूत थी। साधारण लोग उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू हो गया है। जियांग ये ने आगे देखा। हालांकि मार्शल आर्ट विल के मुकदमे में उन्हें बढ़त मिली, लेकिन अगले 2 मुकदमे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। शीर्ष 3 में जगह बनाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसी क्षण जियांग ये के आसपास का वातावरण अचानक अंधेरा छा गया। फिर वह घोर अंधकार से घिरे एक दृश्य में प्रकट हुआ, जहां केवल प्रकाश की एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू हुआ। परीक्षण के नियम: 15 मिनट के भीतर अपनी ओर लक्षित प्रकाश तीरों से यथासंभव बचें। आप जितनी देर तक प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक स्कोर प्राप्त करेंगे। 10 बार प्रकाश के तीर से घायल होने पर परीक्षण समाप्त हो जाता है। अपने सामने उपशीर्षक देखकर जियांग ये को अचानक सब कुछ समझ आ गया। मैं समझ गया, यह शरीर की तकनीक और प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण है। इस घोर अंधेरे दृश्य में जब लाइट एरो आ रहे हों तो प्रतिक्रिया देना आसान होना चाहिए। जियांग ये को लगा कि मुकदमे का दृश्य अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मन बदल लिया। वूश! एक तीखी आवाज आई। जियांग ये ने झट से अपना सिर घुमाया और फिर चौंक गया। दरअसल यह एक काला लाइट एरो था, मानो वह पूरी तरह से अंधेरे में विलीन हो गया हो और अदृश्य हो गया हो। सौभाग्यवश जियांग ये की साधना के कारण उसकी प्रतिक्रिया गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। वह आगे बढ़ा और पहले लाइट एरो से बचता हुआ निकल गया। ब्लैक लाइट एरो? इसकी कठिनाई तो हद से ज्यादा है। जियांग ये को खुद को कोसने का मन कर रहा था। एक भयावह दृश्य, काले प्रकाश के तीर। अगर गति थोड़ी भी तेज होती तो शायद वह प्रतिक्रिया ही न कर पाता। लेकिन जल्द ही जियांग ये शांत हो गया। अगर वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका तो दूसरे भी नहीं दे सकते थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। मेरे पास डाउनविंड ईयर और गेल स्टेप है। मैं ध्वनि से स्थान का पता लगा सकता हूं और पहले से ही प्रतिक्रिया कर सकता हूं। गेल स्टेप की बात करें तो यह केवल 30 सेकंड तक ही चल सकता है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करने से पहले इसे अंत तक पकड़े रहना होगा। पलक झपकते ही जियांग ये ने एक योजना बना ली थी। वूश वूश वूश! कई और प्रकाश के तीर अलग अलग दिशाओं से निकले। जियांग ये ने ध्यान से दिशाओं को पहचानते हुए अपने कान खड़े कर लिए। डाउनविंड ईयर, सुनने की क्षमता में 200% की वृद्धि। अगले ही पल वह एक परछाई में बदल गया और तेजी से बच निकला। अध्याय 29, गेल स्टेप। वाह 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 वाह! जैसे समय निकलता है, अंधेरे स्थान में काले प्रकाश के तीरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआत में 1 या 2 से लेकर फिर 5, 10 तक। इतना ही नहीं, काली रोशनी वाले तीरों की गति भी लगातार बढ़ती जाती है। जितना समय बीतता जाएगा, कठिनाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। 5 मिनट बाद में जियांग ये नंगी आंखों से प्रकाश के तीरों को मुश्किल से ही पहचान सकता है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी डाउनविंड ईयर है, जो उसे हवा में से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों की ध्वनि से उनकी दिशा का पता लगाने में सक्षम बनाता है। श्रवण क्षमता में 200% की वृद्धि, यह एक व्यापक वृद्धि है। मेरी श्रवण क्षमता, श्रवण भेद और श्रवण स्थिति निर्धारण क्षमता में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। वूश! जियांग ये का शरीर डगमगाता है और वह बाल बाल आने वाले कई प्रकाश के तीरों से बचता है। इस समय उसे हल्का सा एहसास हो रहा है कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। दृढ़ रहो! जियांग ये अविश्वसनीय रूप से शांत रहता है और लगातार बच निकलता है। वूश! अचानक 10 से अधिक प्रकाश के तीर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हवा में उड़ते हुए सभी दिशाओं से जियांग ये की ओर बढ़ते हैं। धड़ाम! इस बार जियांग ये पूरी तरह से तीर से बचने में नाकाम रहे और एक तीर उनके कंधे पर लग गया। मेरी सुनने की क्षमता तो ठीक रही, लेकिन मेरी गति नहीं बढ़ पाई। यह मेरी ताकत की एक कमी है।
जियांग ये मन ही मन आह भरता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक अभी भी पूर्णता से बहुत दूर है, जिससे उसे ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम लाभ मिलता है। हालांकि वह पहले से ही 20 स्तर के नश्वर शरीर में है। ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई और अन्य कुलीन वर्ग के छात्रों के रूप में 20 स्तर की शारीरिक बनावट वाले भी हैं। नवजात प्रतिभा स्वाभाविक रूप से मूल प्रतिभा से बेहतर होती है। यदि जियांग ये ने 2 बार शारीरिक संवर्धन न कराया होता, तो वह अभी भी सबसे निचले 20 स्तर के नश्वर शरीर वाला व्यक्ति होता। अभी 9 और मौके हैं, अंत तक डटे रहो। एक तीर लगने के बावजूद जियांग ये की निगाहें स्थिर हो जाती हैं। जैसे जैसे अंत नजदीक आता है, वह उतनी ही ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता। यदि उसकी मानसिकता असंतुलित हो जाती है, तो पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए शांत रहना और संयम बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में मार्शल आर्ट के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, व्यक्ति का मन उतना ही शांत होगा। ताई पर्वत उसके सामने ढह जाए, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलेगा। व्हिज व्हिज व्हिज। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रकाश की तीलियों की संख्या बढ़ती जाती है और उनकी गति तेज होती जाती है। फिर भी जियांग ये शांत बना रहता है और अपनी गति से लगातार बढ़ते हुए काले प्रकाश के तीरों से बचता रहता है। लेकिन जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती है, वह प्रकाश के तीरों से बचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। फुफ। चोट लगने के 8वें क्षण में जियांग ये की निगाहें अचानक तेज हो गईं और वह मन ही मन बुदबुदाया, तूफान की तरह तेज कदम। पलक झपकते ही उसकी आकृति बिजली की चमक जैसी है, जो इस अंधेरे स्थान को तेजी से पार कर रही है। गेल स्टेप गति में तुरंत 100% की वृद्धि करता है, सक्रिय रूप से ट्रिगर किया जा सकता है, 30 सेकंड तक रहता है, कूल डाउन 3 मिनट। वूश वूश वूश। दर्जनों काले प्रकाश के तीर एक साथ चलते हैं, जो तलवारों की बारिश की तरह उसकी ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इस अंधेरे स्थान में तीरों की इतनी भारी वर्षा का सामना करना पड़ रहा है। जियांग ये की स्वाभाविक गति को देखते हुए बचना असंभव है। लेकिन इस समय उसकी आकृति प्रेत जैसी प्रतीत होती है, जो दर्जनों काले प्रकाश के तीरों के बीच से होकर गुजरती है। गति दोगुनी करने से मिलने वाला लाभ स्पष्ट है। इस राउंड के बाद जियांग ये को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। गेल स्टेप के पास 15 सेकंड बचे हैं। जियांग ये हल्की हल्की सांसें ले रहा था, मानसिक रूप से एकाग्रचित्त। अगले ही पल दर्जनों और प्रकाश के तीर पहले से भी अधिक तेजी से उसकी ओर आते हैं। फुफ। इस बार जियांग ये पूरी तरह से बचने में नाकाम रहता है और एक और प्रकाश तीर की चपेट में आ जाता है। अचानक जियांग ये ने महसूस किया कि उसकी गति में काफी कमी आ गई है। गेल स्टेप का प्रभाव समाप्त हो गया है। जियांग ये पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वह अंत तक डटे रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। व्हिज व्हिज व्हिज। प्रकाश के तीर तेजी से एक के बाद एक निकलते हैं, गति आश्चर्यजनक होती है। गेल स्टेप का प्रभाव खोने के बाद जियांग ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उस पर लगातार कई प्रकाश तीरों से हमला हुआ। हिट की संख्या 10 से अधिक है। फ्लोइंग लाइट ट्रायल समाप्त। परीक्षण की अवधि 12 मिनट 55 सेकंड। एक यांत्रिक आवाज सुनाई देने के साथ ही अंधेरा वातावरण धीरे धीरे गायब हो गया। वाह! जियांग ये रुक जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। यह मुकदमा एक भयंकर लड़ाई के समान था, जो काफी थका देने वाला था। फिर भी उसकी आंखों में आशा की एक झलक थी। 12 मिनट 55 सेकंड तक सहन किया, पता नहीं मुझे क्या रैंकिंग मिलेगी। जियांग ये को यह नहीं पता था कि फ्लोइंग लाइट ट्रायल पूरा होने से पहले ही बाहरी हॉल में कई लोग जागृत हो चुके थे। लिंग जुआन उनमें से एक थी। वूश! लिंग जुआन की आंखें अचानक खुल गईं। उसने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर परीक्षण में भाग लेने वालों के स्कोर की सूची लगातार अपडेट की जा रही थी। 170 अंक। अपना स्कोर देखकर लिंग जुआन थोड़ा परेशान हो गया, अभी भी पूरे अंक से बहुत दूर हो। फ्लोइंग लाइट ट्रायल का कुल स्कोर 200 अंक है। वह इस स्कोर से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आसपास के माहौल का जायजा लेते ही लिन जुआन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई जागृत नहीं हुए हैं, चाओ जागृत नहीं हुआ है। यहां तक कि चाओ के बगल में खड़ा वह साधारण सा लड़का भी जागृत नहीं हुआ है। यह दृश्य देखकर लिन जुआन की बेचैनी बढ़ती चली गई। जितना देर से जागोगे, उतना ही ज्यादा स्कोर मिलेगा। आखिरकार मैं अभी भी प्रथम वर्ष का छात्र हूं, इसलिए ज़ेंग ज़ुएकिंग द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यह साधारण सा लड़का तो मुझसे भी ज्यादा देर तक टिका रहा। लिन जुआन ने अनिच्छा से जियांग ये को घूर कर देखा। विरोधी खिलाड़ी न तो कुलीन वर्ग का छात्र है और न ही धनी है, और फिर भी वह ऐसे व्यक्ति से हार गया। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। लिन जुआन को लगता था कि भले ही प्रतिद्वंदी उससे एक ग्रेड ऊपर का हो, उसे तो उसे कुचल देना चाहिए था। कुछ देर बाद ली जीचाओ की नींद खुल गई। ली जीचाओ 175 अंक। अपना स्कोर देखकर ली जीचाओ भावहीन होकर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जियांग ये वास्तव में मुझसे ज्यादा देर तक टिका रहा।
यह कैसे संभव है? ली जीचाओ की आंखों में अविश्वास भर गया। पिछले 1 महीने से वह बेतहाशा ड्रग्स ले रहा था और अपनी हदें पार कर रहा था। इस फ्लोइंग लाइट ट्रायल में उसे जियांग ये को कुचल देना चाहिए था और कुलीन वर्ग को भी पीछे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब तो उसका मुकदमा खत्म हो चुका है, जबकि जियांग ये का मुकदमा अभी भी चल रहा है। क्या कुछ गड़बड़ है? ली जीचाओ मन ही मन सोचने लगा। शायद जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकला, इसलिए अभी तक जागा नहीं है। वह चुपचाप इंतजार करता रहा। जल्द ही ली जीचाओ को एहसास हुआ कि उनकी धारणाएं बहुत भोली थीं। कुछ क्षण बाद ज़ेंग ज़ुएक्विंग, ज़ू लेई और जियांग ये सभी धीरे धीरे जाग गए। फ्लोइंग लाइट ट्रायल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और बड़ी स्क्रीन पर ट्रायल स्कोर की सूची प्रदर्शित की गई। ज़ेंग ज़ुएक्विंग 200 अंक, ज़ू लेई 190 अंक, जियांग ये 185 अंक। 185 अंक। जियांग ये ने अपना स्कोर देखकर धीरे से सांस छोड़ी। यह स्कोर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। क्या ज़ेंग ज़ुएक्विंग ने सचमुच पूरे अंक प्राप्त किए? जियांग ये ने पास ही खड़ी लाल पोशाक वाली लड़की की ओर देखा। पूरे अंक प्राप्त करने का मानक 15 मिनट की अवधि है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह 15 मिनट तक ही सीमित है। यह परीक्षण की समय सीमा है, जरूरी नहीं कि यह उसकी अपनी समय सीमा हो। वह साधना तकनीक में पूर्णता के करीब पहुंच चुकी होगी, सफलता से बस एक कदम दूर, जियांग ये ने सोचा। फ्लोइंग लाइट ट्रायल अंत की ओर उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। 12 मिनट 55 सेकंड पर कठिनाई भयावह थी। ज़ेंग ज़ुएक्विंग का 15 मिनट तक टिके रहना उनकी असाधारण ताकत को दर्शाता है। फिलहाल मेरा कुल स्कोर अभी भी शीर्ष 3 में बना हुआ है। मैं स्थिति को स्थिर कर पाऊंगा या फिर से पहला स्थान हासिल कर पाऊंगा या नहीं, यह अंतिम थंडरफायर ट्रायल पर निर्भर करता है। जियांग ये उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। अध्याय 30 थंडरफायर। मंच पर वांग जियांग ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, फ्लोइंग लाइट ट्रायल का कुल स्कोर 200 है। 120 से कम स्कोर करने वालों को प्रतियोगिता से बाहर माना जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बड़ी स्क्रीन पर 30 आरोपियों के नाम धुंधले पड़ गए और 30 लोग बाहर हो गए। अब 40 से भी कम लोग बचे हैं। जियांग ये ने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा कि स्कूल का मुकदमा वाकई आसान नहीं था। यदि पिछले परीक्षण में भी इतने ही लोग बाहर हो जाते हैं, तो इस परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या 10 से भी कम होगी। और यह परीक्षण का सबसे निचला स्तर है, इसमें उत्तीर्ण होने की दर बेहद कम है। थंडरफायर ट्रायल आखिर कैसा होता है? जियांग ये मन ही मन इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। पहले 2 परीक्षण आभासी थे, लेकिन थंडरफायर परीक्षण वास्तविक रूप में आयोजित किया जाता है। वांग जियांग ने पहले भी उल्लेख किया था कि थंडरफायर ट्रायल में जितना अधिक समय तक कोई व्यक्ति लगा रहता है, उसे उतने ही अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। स्पष्टतः यह मुकदमा असाधारण है। मुकदमे में बचे अन्य लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस पल वांग जियांग ने हल्के स्वर में कहा, अंतिम परीक्षा, थंडरफायर ट्रायल। उसने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया। अगले ही पल सबके नीचे मौजूद आभासी केबिन एक एक करके जमीन में धंसते चले गए। धमाका, चारों ओर से धातु की दीवारें खड़ी हो गईं और पूरे हॉल को घेर लिया। इन धातु की दीवारों में अनगिनत धातु के नोजल लगे हुए थे, जो घनी तरह से पैक किए गए थे और इनकी संख्या सैकड़ों में थी, और ये सभी मैदान में परीक्षण कर रहे लोगों की ओर लक्षित थे। इस दृश्य को देखकर हर कोई भयभीत हो गया। थंडरफायर ट्रायल में हमें भूनने के लिए बिजली और आग का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा, है ना? जियांग ये को भी थोड़ी हैरानी हुई। क्या यह कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था? ठीक उसी समय जब हर कोई तनावग्रस्त और बेचैन था। भनभनाहट। सैकड़ों धातु के नोजल एक साथ एक केंद्रित गैस का छिड़काव करते थे। गैस का रंग हल्का बैंगनी लाल था, और जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने सक्रिय रूप से परीक्षण में शामिल सभी लोगों के रोम छिद्रों में प्रवेश कर लिया। वांग जियांग ने परिचय दिया। इस गैस में गरज और अग्नि तत्व से युक्त तारा आकाश ऊर्जा का अंश मौजूद है, जो आपके शरीर को मजबूत बना सकता है। आप जितना अधिक समय तक प्रयास करेंगे, आपको उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। बेशक यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। वांग जियांग ने थोड़ी शरारती मुस्कान दिखाई। जिन लोगों की स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता तक नहीं पहुंची है, उनके लिए यह दर्द बहुत बढ़ जाएगा। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद सभी लोगों को इसका एहसास हो चुका था। इस बार यहां एक भी ऐसा छात्र नहीं था जिसकी साधना तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई हो। जैसे ही बैंगनी लाल गैस उसके रोम छिद्रों में प्रवेश कर गई, जियांग ये को तुरंत तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा महसूस हो रहा था मानो अनगिनत झुलसा देने वाली चींटियां उसकी कोशिकाओं को काट रही हों और लगातार घावों पर नमक छिड़क रही हों। इसी समय कुछ छात्र रोने धोने लगे थे। मां। कुछ छात्र दर्द सहन न कर पाने के कारण चीखने लगे। वांग जियांग ने हल्के अंदाज में कहा, अगर आप इसे सहन नहीं कर सकते, तो आप किसी भी समय अपने बगल में स्थित बटन दबाकर तुरंत परीक्षण से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन परीक्षण पास करने के लिए आपको 15 मिनट से अधिक समय तक दृढ़ रहना होगा। पूरे अंक प्राप्त करने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक प्रयास करते रहें। उनके शब्दों ने सभी को ऐसा महसूस कराया मानो वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। इतना दर्द, और उन्हें इसे 15 मिनट तक सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सबने अपने दांत पीस लिए, किसी ने भी एग्जिट बटन नहीं दबाया।
तीसरे स्तर तक पहुंचना मुश्किल था, वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे। एक पल के लिए पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग दांत पीसकर इस स्थिति को सहन कर रहे थे। जियांग ये का चेहरा शांत था, शायद उनकी मजबूत मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति के कारण इस स्तर का दर्द अभी भी उनकी सहनशीलता की सीमा के भीतर था। पास ही में ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई और अन्य लोगों के चेहरे पर भी इसी तरह के शांत भाव थे। वे साधना तकनीक में पहले से ही लगभग पूर्णता के करीब थे, इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में कम पीड़ा सहनी पड़ी। जहां तक जियांग ये के बगल की बात है, ली जिचाओ ने पिछले 6 महीनों से लगातार दवा लेने के फायदों को दिखाया। दवाइयों की पीड़ा सहने के कारण उनकी सहनशक्ति दूसरों से कहीं अधिक मजबूत थी। केवल लिन जुआन का चेहरा ही बेहद बदसूरत था। आखिरकार वह तो केवल प्रथम वर्ष का छात्र था और उसने कुछ ही समय पहले साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त की थी। उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक थी। हिम्मत रखो, मैं चाओ से किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता, लिन जुआन ने अपने दांत कसकर भींचे। फिर समय निरंतर बीतता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंततः किसी से दर्द सहन नहीं हो सका और उसने एग्जिट बटन दबा दिया। अगले ही क्षण जिस जमीन पर वह व्यक्ति खड़ा था वह सीधे धंस गई, जिससे वह परीक्षण स्थल से बाहर गिर गया। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर शेष अंकों को लगातार अपडेट किया जा रहा था। शेष 39 लोग, 38 लोग, 37 लोग। अंततः समय 15 मिनट रह गया। अधिकांश मुकदमे में शामिल लोगों ने राहत की सांस ली और जल्दी से मुकदमे से बाहर निकल गए। वे परीक्षा में सफल हो गए। जब तक वे शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे तब तक वहां बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर में हॉल में 10 से भी कम लोग बचे थे। अगर दर्द सिर्फ इतना ही है तो। लिन जुआन की आंखों में पागलपन की झलक थी। तो फिर मैं 1 घंटे तक कोशिश करता रहूं तो बेहतर है। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छाशक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। अब वह धीरे धीरे उस दर्द के अनुकूल हो गया था। उसे उस अंतहीन दर्द में भी एक सूक्ष्म आनंद मिलता था, वह उसमें डूब जाता था और उसका आनंद लेता था। लेकिन ठीक उसी समय जब लिन जुआन सहन करना जारी रखने की योजना बना रही थी, मंच पर वांग जियांग ने अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाई और फिर एक बटन दबा दिया। बूम! परीक्षण स्थल पर अचानक सैकड़ों धातु के नोजल से बैंगनी लाल रंग की गैस निकली जो पहले से कई गुना अधिक घनी थी। गैस की सांद्रता में तीव्र वृद्धि के कारण और भी अधिक भयानक दर्द उत्पन्न हुआ। आह! अंततः लिन जुआन इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। यहां तक कि जियांग ये को भी यह सहन करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पिछला दर्द घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। तब तो ऐसा लग रहा था मानो घावों पर तेज शराब और तीखा तेल डाल दिया गया हो। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से भयानक था। पास ही में ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई और कई अन्य द्वितीय वर्ष के प्रमुख कक्षा के छात्रों के चेहरे पर भी विकृत भाव थे। पूर्णता के सबसे करीब मानी जाने वाली ज़ेंग ज़ुएकिंग भी खुद को कुछ हद तक संभाल नहीं पा रही थी। हर 15 मिनट में परीक्षण की कठिनाई का स्तर एक पायदान बढ़ जाएगा। वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को शुभकामनाएं। यह वाक्य किसी शैतान की फुसफुसाहट की तरह था, जिससे सभी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। प्रत्येक पायदान के लिए 15 मिनट। इसका मतलब है कि अगले 15 मिनट में दर्द फिर से बढ़ जाएगा। पकड़ना। जियांग ये ने गहरी सांस ली। इस स्तर के दर्द को वह अभी भी मुश्किल से सहन कर पा रहा था। लेकिन क्या वह अगले 15 मिनट तक इसे सहन कर पाएगा, इस बारे में वह निश्चित नहीं था। लेकिन उसे इस चरण से गुजरना ही था। फिर दूसरी ओर लिन जुआन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। वह इस समूह में इकलौता प्रथम वर्ष का छात्र था। क्षेत्र के अभाव के कारण उसे होने वाला दर्द कई गुना अधिक था। धिक्कार है, क्या यही मेरी सीमा है? क्या मुझे वाकई चाव से हारना होगा, साधारण वर्ग से हारना होगा? लिन जुआन का शरीर कांप उठा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे लिए हिम्मत रखो, धिक्कार है। समय बीतता रहा। धीरे धीरे और भी तीव्र दर्द के बीच लिन जुआन को वास्तव में फिर से उस परिचित आनंद का अनुभव हुआ। वह डटा रहा। पलक झपकते ही यह सुनवाई आधे घंटे तक चली। इस समय मैदान में केवल 5 लोग ही बचे थे। जियांग ये, ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई, ली जिचाओ, लिन जुआन। प्लेटफॉर्म पर वांग जियांग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तीसरा चरण सक्रिय करो। बूम! परीक्षण स्थल पर सैकड़ों धातु के नोजल एक बार फिर फट पड़े और उनसे पहले से भी अधिक घनी बैंगनी लाल गैस निकली। तीसरे चरण के आगमन के साथ ही वहां मौजूद 5 लोगों ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले बाहर होने वाली खिलाड़ी लिन जुआन नहीं थी, लेकिन ली जिचाओ। ली जिचाओ को बाहर होते देख लिन जुआन को राहत का एहसास हुआ और उसने जल्द ही परीक्षण समाप्त कर दिया। मैदान में केवल 3 लोग बचे थे जो किसी तरह टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़ेंग ज़ुएकिंग, ज़ू लेई, जियांग ये। शीर्ष 3 पहले ही निर्धारित हो चुके थे। लेकिन पहला कौन होगा? इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा।